हल्ला मत करो। एक राजा को बोध तत्व ज्ञान हो गया। उसने राज दरबार में अपने मंत्रियों से पूछा कि किसी को कोई दुर्लभ वस्तु मिल जाए तो वह क्या करे। किसी मंत्री ने कहा कि उसको छिपाकर रखना चाहिए, किसी ने कहा कि उसको सुरक्षित रखना चाहिए, किसी ने कहा कि तिजोरी में बंद कर देना चाहिए, आदि आदि। राजा को किसी मंत्री के उत्तर पर संतोष नहीं हुआ। उसने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई जानता हो कि मेरी इस बात का उत्तर किसके पास है तो मेरे पास आ जाए। राज्य के अनेक व्यक्ति आए और उन्होंने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी, पर राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसके राज्य में एक बनिया रहता था। उसको भी बोध हो चुका था। उसने राजपुरुषों के द्वारा राजा को कहलवाया कि किसी को कोई दुर्लभ वस्तु मिल जाए तो वह हल्ला नहीं करे, चुप रहे। राजा ने यह बात सुनी तो उसको बड़ा संतोष हुआ कि बनिया बात ठीक कहता है। राजा ने कहा कि हम खुद उससे मिलने जाएंगे। बनिए के पास समाचार पहुंचा कि अमुक समय पर राजा आपसे मिलने के लिए पधार रहे हैं। नित्य समय पर राजा उस बनिए के घर पहुंचा। साधारण सा घर था। बनिए ने राजा के बैठने के लिए बोरा बिछा दिया। राजा ने बनिए से बातचीत की। फिर राजा ने बनिए से कहा कि तुम कुछ भी मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। बनिए ने कहा, अब आगे से बिना बुलाए आप आना मत और मिलने के लिए मेरे को बुलाना मत। राजा ने सोचा था कि अधिक से अधिक यह राज्य मांग लेगा, इससे अधिक और क्या मांगेगा। पर जब बनिए के मुख से यह बात सुनी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि आपकी बात का तात्पर्य मैं समझ नहीं पाया। बनिए ने कहा, महाराज, मैंने आपको मेरे से मिलने या मेरे को बुलाने के लिए मना किया है, पर मैं आपसे नहीं मिलूंगा ऐसा नहीं कहा है। आपके लिए मना इसलिए किया कि लोगों में प्रचार हो जाएगा कि इतनी राजा से जान पहचान है, इसलिए लोग मेरे को तंग करेंगे। कोई कहेगा कि मेरा अमुक काम करवा दो, कोई कहेगा कि राजा से कहकर मेरी नौकरी रखवा दो, कोई कहेगा कि मेरी सज़ा माफ़ करवा दो, तो एक नई आफत पैदा हो जाएगी। इसलिए आप ना तो आएं ना मेरे को बुलाएं, पर मैं जब चाहूँगा आपसे मिल लूँगा। मेरे मिलने की मनाही नहीं रहेगी। वास्तव में अब ना आपको मेरे से मिलने की ज़रूरत रही, ना मेरे को आपसे मिलने की ज़रूरत रही। राधे राधे।